अस्सलाम वालेकुम। मैं हसनैन नाजिश MBS ट्रैवल्स के प्लेटफार्म पर आपकी खिदमत में हाजिर। इस वक्त मैं पेरिस से कोई ग़ालिबन 50 किलोमीटर मरकज़ से दूर हूँ और ये विलियर्स लेबल जगह का नाम है जी। सबर्ब जगह है जिसको हम कस्बा कह सकते हैं और यहाँ पे एक कब्रिस्तान है जी और इस कब्रिस्तान की सैर कराने के लिए आपको मैं ले जाना चाह रहा हूँ। इस कब्रिस्तान की ख़ास बात ये है कि यहाँ मुसलमानों की कब्रें हैं, यहाँ ईसाइयों की कब्रें हैं और यहाँ यहूदियों की भी कब्रें हैं। तो ये जो तीन मकतब फ़िक्र के लोग हैं यानी मज़हब के लोग हैं उनके बाक़ियात की कब्रें यहाँ मौजूद हैं। जो हिंदू हैं क्योंकि वो अपनी मैयतों को जलाते हैं तो उनका सिलसिला या तो अस्पतालों में होता है यहाँ पर या फिर तो अपने उनके जो मंदिर हैं उनमें ही कोई जगह होती है जहाँ पर वो क्रियाकर्म करते हैं। तो लीजिए जनाब, एक चमकती धूप आज सुबह का वक्त है। पेरिस से 50 किलोमीटर दूर तकरीबन विलियर्स लेबल के कब्रिस्तान में, मरकज़ी कब्रिस्तान में मैं हसनैन नाजिश आपके साथ आपको चश्म कुशा कुछ हक़ाइक़ बताऊँगा कि यहाँ जीना आसान है तो क्या मरना भी उस तरह आसान है या नहीं। चलिए स्टे ट्यून्ड। जी, इस वक्त सुबह के 10:10 हुआ चाहते हैं यहाँ पे। और आप देखते हैं ये एक मेरे अकब में आपको एक दफ्तर नज़र आ रहा है। ये दफ्तर ये यहाँ के घर के अंदर दफ्तर है जी और इस दफ्तर के अंदर कुर्सी मेज़ लगी हुई है जी और साथ ही साथ कंप्यूटर लगा हुआ है जिसमें वो रिकॉर्ड मौजूद है मुख्तलिफ कब्रों वगैरह का। चलिए आपको सैर कराते हैं। जी जी जनाब, मैं हसनैन नाजिश जैसे मैं आपको सैर करा रहा हूँ और यहाँ पेरिस के नज़दीक ही एक सबर्ब एरिया में कब्रिस्तान की, एक सेमेट्री की, जहाँ यहूदियों, मुसलमानों और ईसाइयों की कब्रें मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं इस वक्त बोर्ड लगा हुआ है जिसमें ये स्ट्रीट नंबर 63 है जी और ये कब्र का नंबर है 3747 से लेकर 3769 तक। ये ख़ास एरिया जो आप देखते हैं मेरे अकब में ये सारा का सारा मुसलमानों के लिए मुख्तस है और यहाँ जो कब्रें आपको नज़र आ रही हैं ये वो कब्रें हैं जो कि मुसलमानों से मुतल्लिका है और मुसलमान जो हैं वो अपने मुर्दों को यहाँ दफना सकते हैं। मैं आपको तफसील बताता चलूँ कि इसका तरीक़ाकार क्या होता है और यहाँ कैसे जो है वो क्या ज़िंदगी जिस तरह मुश्किल कहते हैं कि बाहर की दुनिया में, तो इसी तरीके से मरना भी वहाँ आसान है या मुश्किल है। इसी कमर के पास हम खड़े होते हैं तो क्या करते हैं बैकग्राउंड अच्छा लगेगा इसमें कि कबर है जी जिस पर हम खड़े हैं। जो कोई साहब हैं जो 1987 में पैदा हुए और 2007 में तो थोड़ी सी उम्र पा के फौत हुए। लाई हयात आई कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से आए न अपनी खुशी चले। इसका ये तरीक़ाकार ये है कि यहाँ आपको कबर के लिए एडवांस बुकिंग करानी पड़ती है। पहले बताना होता है जी कि मुझे जो है या मेरे लवाहीन को जाके बताना है और मरने के बाद हम यहाँ को दफनाना या ये को दफनाना चाहते हैं। यहाँ आके एडवांस में बुकिंग कराई जाती है जी और फिर अगर मर जाते हैं जब तो मरने के बाद से यहाँ असल में रेंट लिया जाता है, यानी यहाँ कुछ भी फ्री नहीं है जी। और आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए कि आप जो कब्र की जगह है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, कितने सालों के लिए आप जो है वो ये कब्र की जगह लेना चाह रहे हैं। तो इसका ये तरीक़ाकार होता है ग़ालिबन 2 से 300 यूरो 1 साल के जो है वो चार्ज किए जाते हैं। और इस तरीके की तजहीज़ है, तकफीन है, हॉस्पिटल में जाना है। यहाँ सबसे अहम चीज़ ये होती है कि जब कोई भी मुर्दा मर जाता है और घर में क्यों ना फौत हो जाए उसको अस्पताल ले जाना बहुत ज़रूरी होता है। दिस इज़ अ मस्ट थिंग। हाँ वो आपका यहाँ लोकल आदमी है या वो फॉरेनर है, वो लीगल है या इलीगल है, तो उस अस्पताल में जाके वहाँ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट लेना पड़ता है जी। और उस डेथ सर्टिफिकेट के बाद जो है वो बहुत सारी कागजी कार्रवाई की जाती है कि जी आया इसकी मैयत को इसके आबाई वतन में वापस ले जाया जाए या यहाँ ही दफनाना चाहते हैं आप लोग। मस्जिद कमेटियाँ बनी हुई हैं मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर। यहाँ मरने पर तदफीन पर कम व बेश 5 से 6 हज़ार यूरो का ख़र्च उठता है। मैं फिर से कह रहा हूँ
यहाँ कोई शख्स अगर मर जाता है और उसकी अगर तजवीज़ और तकफीन की जाए तो ये सारा एक प्रोसेस है, सारा अमल है। और अस्पताल में जाना, वहाँ डॉक्यूमेंट्स लेना, डेथ सर्टिफिकेट लेना, बल्दिया को बताना, कौंसल को बताना, यहाँ इंटीरियर मिनिस्ट्री को बताना या रेलिवेंट एम्बेसी से रब्ता करना, और तजवीज़ के मामला, तकफीन के मामला, और इस सारे बात के ऊपर 5 से 6 हज़ार यूरो, यानी इस वक्त पाकिस्तानी अगर हम देखें तो 15 से 18 लाख रुपए, जी देख लीजिए, 15 से 18 लाख रुपए दरकार होते हैं आपको इस ज़मीन में जगह हासिल करने के लिए और अपनी मट्टी लेने के लिए। और उसके बाद ये कब्रें आपको नज़र आ रही हैं मेरे वक़्त में, इसके लिए आपसे पूछा जाता है, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो जगह है ये असल में आपको किराए पर ली हुई है, ठीक है। आप 5 साल 10 साल के लिए किराए पे ले लेते हैं, आपको उसको पे करना होता है। और जो ख़ास मेयाद आपकी ख़त्म हो जाती है, अगर आपने 5 साल के लिए लिए या 10 साल के लिए लिए, तो जो ही वो साल ख़त्म होते हैं तो फिर उनकी दोबारा से खुदाई की जाती है इन कब्रों की, और केमिकल के ज़रिए से जो बाक़ियात उस मैयत की होती हैं उनको तल्फ़ किया जाता है, उनको ज़ाया किया जाता है और फिर नई तैयार की जाती है कब्र किसी नए आने वाले के लिए। तो लीजिए जनाब, ये इस वक्त मुसलमानों का कब्रिस्तान मेरे कब में आपने देखा। अब इसके एंड सामने जो हमें नज़र आ रहा है ये कब्रिस्तान, जिसमें आपको ये एक सितारा नज़र आ रहा है 6 कोनों वाला, और हम जानते हैं कि ये जो 6 कोनों वाला सितारा है ये निशान है ज्यूज़ की। तो अभी हम आपको जो है ना वो यहूदियों के कब्रिस्तान की तरफ ले चलें। अब्राहम, जी जनाब, ये जो ख़ास एरिया है आप देख रहे हैं, जिसमें आपको हर कब्र के ऊपर ये 6 कोनों वाला सितारा नज़र आ रहा है, ये सिंबल है जी आप जानते हैं यहूदियों का, ज्यूज़ का। ये पोर्शन जो है ना वो यहूदी कब्रिस्तान के लिए मुख्तस किया गया है, जिसमें जो है ना वो यहूदी मर्द व ज़न जो है और उनके बच्चों को यहाँ दफनाया गया है। यहाँ भी उसूल वही हैं जी जो हमने बताया मुसलमानों के कब्रिस्तानों के लिए ही हैं, ठीक है ना, वही तरीक़ेकार है, वही ख़र्चा है, वही अखराजात हैं, ठीक है। जो डिज़ाइन है कब्रों का, कतबों का, वो ज़रा मुख्तलिफ होता है, ईसाइयों का अपने अंदाज का है और जूस का अपने लिहाज से। ये देख सकते हैं हम लोग कि क्योंकि नेशनल है, कौमी परस्त होते हैं ज़्यादा, इसलिए यहाँ तकरीबन हर कब्र कोई भी कब्र आप देख लें, हर कब्र पे आपको जो है ना उनका जो सितारा है वो नज़र आ रहा है, लेकिन जो इस चीज़ की हमाजी करता है कि यहाँ जो है जो आसूदा खाक है, मर्द ज़न है, वो चीज़ की मूर्ति जी। इलाका जो देख रहे हैं मेरे कब में, मेरे दाएँ बाएँ आगे पीछे, ये सारे का सारा मसीही यानी कि हमारे जो क्रिश्चियन भाई हैं और बहनें हैं, ये उनकी कब्रिस्तान है, ये उनकी मददों के लिए मखसूस किया गया है जी। यहाँ आप देख सकते हैं कि वो निशानात जो क्रॉस के हैं आपको नज़र आते हैं, इंतहाई खूबसूरत जगह कतरे आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ प्लाट्स लगे हुए हैं, लोग आके अपने प्यारों को खराज तहसीन पेश करते हैं। ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की आवाम, किसी माँ ने, बेटे ने, भाई ने, दोस्त ने अपने जो है निशानी, अपनी मोहब्बत का इज़हार किया और इस मुद्दे के साथ बड़ी खूबसूरत किस्म की तकरीर बने हुए हैं। ये दीदनी है, काबिल सताइश भी है, देखने के लायक। जनाब, मैं एक बड़े अहम हिस्से की तरफ कब्रिस्तान में आपके सामने खड़ा हूँ। ये वो कबूर हैं, ये वो कब्रें हैं जो कि अपनी मियाद पूरी कर चुके हैं। ये जो किराएदार थे उन्होंने किराए जो है वो दे चुके हैं, और अब ये जगह जो है खाली है, जैसे आपका कोई मकान किराए के लिए खाली होता है, इस तरीके से ये वो कब्रें हैं कि जो पहले एलोकेट हो गई हैं और अपनी मियाद पूरी कर चुकी हैं, बाक़ियात को ख़त्म कर दिया गया है। अब जो नए आने वाले लोग हैं, ठीक है ना, उनको ये जगह अलाट की जाएंगी जी। ये बनी बनी तैयार कब्रें हैं, यहाँ कोई मसला नहीं है, जब कभी आप फौत हो तो आपको ये जगह दी जा सकती है और आप और आपके मुर्दे मैयतें आपकी यहाँ सीधे खाक हो सकती हैं। तो लेकिन जनाब, मैं इस वक्त हसनैन नाज़िश आपकी खिदमत में हाज़िर पेरिस के इस ख़ास मकाम पर, इस कब्रिस्तान में आपको एक अछूता सा एक ख्याल देने के लिए आया था कि यहाँ अगर ज़िंदगी मुश्किल है तो यकीन कीजिए कि मगरब में मरना भी बहुत मुश्किल है। आप यहाँ लोग जो कि गरीबुल वतन हैं, चंदा देकर उनकी मैयतों को यहाँ मट्टी नसीब करने के लिए
کمیونٹی کے لوگ چندے دیتے ہیں، وہ لوگ جو انلیگل ہیں، وہ لوگ جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں، وہ جو مفلوک الحال ہیں، ان کے دوست احباب اور کمیونٹی کے لوگ یہاں آ کر چندہ اکٹھا کر کے تو ان کی آخری جو منزل ہے اس کی راہوں کو متعین کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو میں یہ بات بتانا چاہوں کہ وہ لوگ جو زندہ ہیں، خاص طور پر مسلم کمیونٹی کے اور پاکستانی کمیونٹی کے، وہ کیا کرتے ہیں کہ مسجد کی تقریباً مسجد کے اندر ایک میت کمیٹی یا ایک تجہیز و تکفین کمیٹی ہوتی ہے، وہ اس کمیٹی کے اندر لوگ اپنے اہل خانہ کو رجسٹر کرتے ہیں اور ہر مہینے اس میں 100، 150، 200 یورو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس آس پر کہ کل کبھی جب ہم یا ہمارے اہل خانہ فوت ہوں تو ہمارے بچوں کو اور ہمیں کہیں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے کہ ہماری میتوں کو جگہ یہاں ملنے کی خاطر کہیں انہیں بھی درد کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے اور انہیں بھی کسی کے آگے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے۔ تو میرے آپ کے ساتھ یہاں تک کہ جی حسنین نازش اس وقت پیرس میں موجود ہے اور آپ کو میں سیر کرا رہا ہوں پیرس کے ان مقامات کے اوپر جو اس سے پہلے شاید آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تھی۔ اوکے جی، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئے